सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं एंड वेलकम करते हैं। आज भजन संहिता अध्याय 25 पद 1 से 22 तक हम लोग मनन करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में इस वचन के द्वारा बोले और बातचीत करे और इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष करने पाए। आइए इस वचन को अध्ययन करने से पहले सभी लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। हम परमेश्वर से दुआ करें, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदा हम प्रभु यीशु मसीह। इस घड़ी में परमेश्वर जितने बहन भाई आपके सम्मुख आए हैं, हम सभी को आपके अनुग्रह में सौंपते हैं। पिता, इस वचन के अनुसार हमें बोलिए और बातचीत कीजिए परमेश्वर, और ये वचन हमारे जीवन का आशीष का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता प्रभु जी, हम सारे भाई बहन को आपके प्रभु जी आपके लहू में छिपाते हैं, आपके हाथों में रखते हैं। पिता प्रभु जी अनुग्रह कर, प्रभु जी हमारे मनों को, दिलों को, हमारे कानों को परमेश्वर खोल दे, ताकि हम इस वचन को सुनकर अपने जीवन में परमेश्वर लागू करने के लिए हम प्रार्थना करते। पिता अनुग्रह कर, दया कर, बोलिए और बातचीत कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आज भजन संहिता अध्याय 25 उसका 1 पद से 22 पद तक हम लोग देखेंगे, और आज का मुख्य विषय है, शीर्षक है परमेश्वर की ओर मन लगाना और उसके मार्गों में चलना। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आज भजन संहिता 25 दाऊद का एक प्रार्थनापूर्ण गीत है। इसमें वह परमेश्वर की ओर अपने दिल को उठाता है और उसके मार्ग, दर्शन, दया और क्षमा की याचना करता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, यह भजन हर उस व्यक्ति के लिए है, संदेश है जो परमेश्वर में भरोसा करता है और उसकी राहों में चलता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आज हम आध्यात्मिक समर्पण को देखेंगे। पद 1 और 2 में आध्यात्मिक समर्पण को बताता है। परमेश्वर की ओर मन लगाओ। बाइबल बतलाती है, हे यहोवा, मैं अपने प्राण को तेरे पास उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझी पर भरोसा रखता हूँ। यहाँ पे दाऊद गुहार लगा रहा है और हमें यह बताना चाह रहा है कि हमें हर समय अपने दिल और आत्मा को प्रभु के पास उठाना चाहिए। हमारे प्रिय बहन भाइयों, जो प्रभु पर भरोसा करते हैं वे कभी लज्जित ना होंगे। हमारे प्रिय बहन भाइयों, और पद में 4 में देखते हैं ईश्वरीय ज्ञान। उसकी राहों और सच्चाई पे हमें चलना होगा। बाइबल बतलाती है, हे यहोवा, अपने मार्ग में मुझे दिखा, अपने पथ पे मुझे पर मैं चला। वो परमेश्वर हमें और आपसे बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा है जानने के लिए कि प्रार्थना और बाइबल अध्ययन आवश्यक है। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना और बाइबल अध्ययन आवश्यक है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें परमेश्वर की योजना को समझना होगा, परमेश्वर की इच्छा को जानना होगा, परमेश्वर की अनुग्रह को, आशीष को देखना होगा। प्रभु विनम्र को अपना मार्ग दिखाता है और उनको सच्चाई में चलाता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें और आपको परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए प्रार्थना और बाइबल पढ़ना आवश्यक है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आगे हम देखते हैं पद 6 से 7 में अनुग्रह। यह दयालु और क्षमाशील परमेश्वर का अनुग्रह है। दाऊद कहता है, हे यहोवा, अपनी करना और करना में प्राचीनता की बातों को स्मरण कर। परमेश्वर का स्वभाव दयालु और क्षमाशील है। हमारे पुराने पापों को वह क्षमा कर देता है जब हम मन फिराते हैं। हमारे प्रिय बहन भाइयों, और आगे हम देखते हैं पद 12 में परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना। हमारे प्रिय बहन भाई, बाइबल बतलाती है, जो यहोवा का भय मानता है उसको वह मार्ग बताएगा जिसे उससे चुनना चाहिए। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, जो लोग प्रभु का
भय मानते हैं, उसके लिए परमेश्वर मार्गदर्शन, सुरक्षा और आशीर्वाद का स्रोत बनाता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आज वो समय है हम परमेश्वर के सम्मुख आने का। आइए हम अंत में यह सीखते हैं कि जब हम अपने हृदय को परमेश्वर की ओर उठाते हैं, उसकी दया और सच्चाई को मानते हैं, तो वह हमें मार्गदर्शन करता है और हमारी आत्मा को उन्नति प्रदान करता है। तो आइए हम भी इस प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और परमेश्वर की राहों में चलें। सभी लोग जहां भी हैं अपने स्थान में, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें अनुग्रह करने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदा प्रभु यीशु मसीह भजन संहिता अध्याय 25 के लिए और उसका 1 पद से 22 पद तक परमेश्वर आपने अनुग्रह किया और बताया दाऊद के जीवन से, दाऊद के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाया। प्रभु इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में होने दे पिता, होने दे पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम भी इस प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाए पिता और परमेश्वर की राहों में चले। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हम अपने हृदय को आपकी ओर लगाएं पिता और आपकी दया और सच्चाई को मांगते हैं पिता परमेश्वर, ताकि आप हमें एक परमेश्वर मार्गदर्शन को दीजिए, एक आत्मिक जीवन को हमारे जीवन में होने दे पिता। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं पिता, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु हमारे बीच में जितने बहन भाई इस वचन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं पिता, हम सबों को जीवन में पिता यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेसिंग करते हैं, आशीष करते हैं पिता। प्रभु आपके समक्ष जो बहन भाई अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी प्रार्थना को रख रहे हैं, जो कुछ आपसे मांग रहे हैं पिता, आप उनके जीवन में प्रभु जी आपकी योजना के अनुसार होने दे पिता। हम आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं पिता। जरूर इस घड़ी में जो बीमार में है पिता, जो दुख में है, जो तकलीफ में है पिता, परमेश्वर उन बातों से आप आजाद करें पिता। जो जॉब की तलाश में है परमेश्वर, प्रभु जी उन्हें जॉब दे के आशीष करे पिता। जो बिजनेस कर रहे हैं परमेश्वर, उनके बिजनेस में बढ़ोतरी होने के लिए आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। जो बिजनेस के लिए सोच रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें स्टार्टअप के लिए परमेश्वर शुरुआत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। जो से सेवकाई कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके सेवकाई में आशीष करे पिता, अनुग्रह करे पिता, दया करे। प्रभु जी जितने बहन भाई प्रार्थना कर रहे हैं, हम सबों को नाम बाय नाम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम में। खांदा लावा शाखा तोरा लाबा रेबे लेके शेखे तोरा लाबा, दया कर पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।